हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का हमारा सेशन। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बेहतरीन टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की आज हम करने वाले हैं शुरुआत। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नंबर सिस्टम का टॉपिक आज रहने वाला है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट से नाम ले लेते हैं सभी का, है ना। जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं इतने में और भी स्टूडेंट हो जाएंगे ज्वाइन, है ना। चलो भाई। हाँ जी, सबरीन, धीरज कुमार, भावना और अंकिता, अनामिका, पुष्पा, विपिन, सुधीर, रूपा, संदीप, शाहीन, ब्रजेश कुमार, आंचल, एमडी आफ्ताब, और ये कौन है, अश्वनी, फरमान, चंदा कुमारी, जयंती और अर्चना कुमारी, अब्दुल, अंजनी, रितु कुमारी, छावी, अमित कुमार और नवनीत कुमार और एमडी और अंशु कुमारी, नुजाकत, शिबानी, पूजा, एमडी, अमित, सुमित, रिंकी, कन्हैया, राजेश, राकेश, शोभा पंडित और मधु, दिलखुश कुमार, समरदीप, केएम, रीचा, स्टीफन, डिम्पल, लाडली, प्रिया, जूली, दीपक, श्रेया, रूपम, रतन कुमार, मुकेश, शोभा कुमारी, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का हमारा सेशन। और एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है। आपकी टाइम टेबल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, आई थिंक आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका मैथ्स की जो क्लासेज होंगी वो किस तरीके से आगे चलने वाली है। थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। चलो एक बार बता देते हैं वो टाइम टेबल आपके लिए क्या रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में आपको डिस्कस कर देते हैं। भाई टाइम टेबल देख लो भी क्या होने वाला है। हाँ जी, तो देखो भाई टाइम टेबल हमारा क्या रहने वाला है मैथमेटिक्स के लिए। मैथ्स की क्लासेस हमारी किस तरीके से चलेंगी, है ना। तो देखो भाई, ठीक है भाई। हाँ जी, मैथ्स की जो क्लासेस हमारी चलेंगी कुछ इस तरीके से चलेंगे भाई। जैसे आज मंडे है ना, मंडे को हमारी जो क्लास रहेगी मैथ्स की वो रहेगी 10:30 बजे रहेगी, मॉर्निंग 10:30 बजे AM, ठीक है। और रीजनिंग की भी साथ साथ बता देते हैं, है ना। चल रीजनिंग का अलग बताएंगे। फिर मैथ्स की क्लास आपकी होगी वेंसडे को। वेंसडे को होगी भाई आपकी क्लास 2 बजे, 2 PM, 2 बजे आपकी क्लास रहने वाली है, ठीक है। फिर फ्राइडे को क्लास होगी। फिर फ्राइडे को आपकी क्लास रहने वाली है 10:30 बजे, 10:30 बजे AM, 10:30 बजे AM, ठीक है। और फिर सैटरडे को भी क्लास है, सैटरडे को भी क्लास है, वो आपकी रहेगी 2 बजे रहेगी। सैटरडे को आपकी क्लास क्या रहने वाली है, 2 बजे PM, 2 बजे PM, ठीक है। ये आपका मैथ्स का टाइम टेबल है। और रीजनिंग का जो टाइम टेबल रहेगा, रीजनिंग का जो टाइम टेबल रहेगा वो आपका ये रहने वाला है, ठीक है। ट्यूसडे को जैसे आपकी मॉर्निंग में क्लास हुआ करती थी 7:30 बजे, वही टाइमिंग रहेगी 7:30 बजे, ठीक है, 7:30 बजे AM, ठीक है। और थर्सडे को आपकी क्लास होती थी, थर्सडे को भी आपकी क्लास होती थी, वो भी आपकी रहेगी 7:30 बजे AM। और सैटरडे को आपकी भी क्लास रहेगी रीजनिंग की, और वो भी रहेगी 7:30 बजे AM, ठीक है। यानी रीजनिंग का वही सेम टाइम रहेगा जो 7:30 बजे TTS पे जो आपकी क्लासेस चला करती थी, ये आपका रीजनिंग का टाइम टेबल रहेगा। तो कुल मिलाकर मैथ्स और रीजनिंग की आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी कितनी रहेंगी भाई, कुल मिलाकर 7 क्लासेस रहेंगी, ठीक है। 7 क्लासेस रहेंगी, 4 क्लास मैथ्स की होगी है और 3 क्लास रीजनिंग की होगी। और पहले क्या था, 2 क्लास मैथ्स की थी और 1 क्लास रीजनिंग की। तो ये लगता है मुझे अपने आप में ये बढ़िया टाइम टेबल रहेगा आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ जी, ठीक है भाई, आई थिंक आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का हमारा सेशन। बताओ अभी टाइम टेबल कैसा लगा, बढ़िया है ना, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो टाइम टेबल रहेगा बच्चे 30 जुलाई तक हमारा ये टाइम टेबल रहना चाहिए, 30 जुलाई तक। उसके बाद फिर भी कोई कमी कसर रह जाती है फिर तो भाई मैराथन क्लास ही चला करती हैं लास्ट में, तो आप सभी जानते हैं, है ना। कोशिश करेंगे ये जो क्लासेस हैं इनको थोड़ी सी लंबी क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे, यानी 1.25 घंटा, 1.25 घंटा तो हम रखेंगे ही रखेंगे,
हम कोशिश करेंगे क्लासेस हमारी 1.25 घंटे रहे ही रहे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा सेशन। चलो भाई टॉपिक हमारा रहेगा आज का नंबर सिस्टम, ठीक है। टॉपिक हमारा रहेगा आज का नंबर सिस्टम, बेहतरीन टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की शुरुआत एकदम जीरो से करते हैं भाई, जीरो से। लो जी, जीरो से एकदम नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं। यहां देखेंगे आपको सबसे पहले डिजिट जीरो ही दिखाई दे रही है। हाँ जी देखो भाई, होल नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्या। होल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या बोला जाता है। और इसकी जो शुरुआत होती है कहां से होती है? जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, अनंत तक, ठीक है। जीरो से इसकी शुरुआत होती है, अनंत तक चलती है, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर्स होते हैं उस सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। और इसकी जो शुरुआत होती है कहां से होती है? जीरो से होती है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है, प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, है ना। सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है ना। चलो भाई यहां पर स्टार्ट करते हैं। ओड नंबर, ओड नंबर क्या होता है? विषम संख्या होती है ना। ओड नंबर क्या होती है? विषम संख्या होती है, ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो उसे बोला जाता है विषम संख्या, यानी ओड नंबर बोला जाता है। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो उसे बोला जाता है क्या? ओड नंबर, विषम संख्या बोली जाती है। देखो भाई अब यहां पर देखो भाई 1 3 5 7 ये सारी की सारी संख्याएं, ये सारे के सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। ये सारी क्या है? विषम संख्या है। आगे बात करते हैं बच्चे सम संख्या के बारे में, इवन नंबर के बारे में। और इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर, सम संख्या क्या होती है? वो नंबर्स जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे बोला जाता है क्या? इवन नंबर, सम संख्या बोली जाती है। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे बोला जाएगा सम संख्या, इवन नंबर बोला जाता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या होती है? वो नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बने, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बने, 2 से ज्यादा फैक्टर बने उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बने उसे बोला जाता है क्या? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या बोला जाता है। अब यहां पर देखो भाई भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। अब यहां पर 4 देखो भाई, 4 के देखो कितने फैक्टर बन रहे हैं, कितने गुणनफल बन रहे हैं? 4 के कितने गुणनफल बन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 के भाई देखो 4 किससे डिवाइड होता है? 4 आपका 1 से डिवाइड होता है ना, 1 से विभाजित होता है। 4 आपका 2 से विभाजित होता है। 4 आपका 4 से भी विभाजित होता है कि नहीं? 4 आपका 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है। तो ये 4 वो नंबर हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बन रहे हैं, 2 से ज्यादा गुणनफल बन रहे हैं, है ना। 4 के 2 से ज्यादा गुणनफल बन रहे हैं। जैसे एक नंबर और उठा लेते हैं, जैसे 6। अब 6 के देखो भाई कितने गुणनफल बन रहे हैं? 6 के कितने गुणनफल बनते हैं? देखो भाई 6 के कितने गुणनफल बन रहे हैं? 6 आपका 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे 6 के 2 से ज्यादा गुणनफल बन रहे हैं। जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बने उसे बोला जाता है भाज्य संख्या बोली जाती है ना, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। हाँ जी सर, 0 इवन नंबर है क्या? ना बच्चे, 0 इवन नंबर नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, इवन नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे इवन नंबर बोला जाता है। 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 0 तो भाई 2 से विभाजित होता नहीं ना, ठीक है। ये होते हैं बच्चे कंपोजिट नंबर होते हैं, ध्यान रहेगा। आगे बात करते हैं बच्चे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वही होती हैं, अभाज्य संख्या वो होती हैं
जिसके केवल और केवल दो गुणनफल बने, जिसके केवल और केवल दो गुणनफल बने उसे बोला जाता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बोली जाती है ना। अब सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब 2 जो है ना, 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये जो 2 है ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। तो देखो भाई इसमें कितने गुणनफल बने? 2 गुणनफल बने, है ना। कितने गुणनफल बने? 2 गुणनफल बने। 2 अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। चलो एक काम करते हैं, दूसरा नंबर उठाते हैं 3। अब 3 भी क्या होगा? अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। चलो एक नंबर और उठा लेते हैं 11। अब 11 भी जो है ना अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। जिसके केवल और केवल 2 गुणनफल बने उसे क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। बच्चे ये पीआरटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि बताओ भी सबसे छोटा होल नंबर पूर्ण संख्या और सबसे छोटी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या का योग कितना होगा, है ना। जब आपको इनकी समझ होगी तभी तो आप इसका योग करके बता पाओगे। अरे हाँ या ना। चलो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों ये है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का एचसीएफ एलसीएम के टॉपिक में कितना यूज हुआ था आप सभी जानते हैं, है ना। कोप्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का, है ना, एचसीएफ एलसीएम में कितना यूज हुआ था आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखो भी कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, ऐसे 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, ऐसे 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे बोला जाता है कोप्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है? कोप्राइम नंबर हैं। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में पक्का चल रहा होगा, कुछ स्टूडेंट के माइंड में पक्का चल रहा होगा कि सर ये 4 कोप्राइम नंबर कैसे हो सकता है ना। 4 कोप्राइम नंबर कैसे हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटे और किसी से ना कटे, है ना। ऐसे 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, है ना, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे क्या बोला जाता है? कोप्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी, यहां तक किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए। सर होल नंबर नेगेटिव में भी होते हैं ना? सर नहीं होते हैं। हाँ जी ठीक है भाई, यहां तक किसी का डाउट आई थिंक मुझे लग नहीं रहा कि होगा। हाँ जी चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। यहां देखा भाई ये जीरो का फंक्शन है बच्चे, ये जीरो का फंक्शन है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आपका जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का टॉपिक है और अपना ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, इन बेसिक का डायरेक्ट यूज होता है। ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं बच्चे, है ना, रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर x की पावर 0 हो, किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है ना तो 1 होता है। जैसे भाई किसी नंबर की पावर में अगर 0 हो, अगर 4 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है ना। 5 की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। अरे 100 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। जिसके पावर में 0 हो, है ना, जिसके पावर में 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। हाँ जी यहां पर देखेंगे, अगर किसी नंबर के गुणा में 0 है, किसी नंबर के गुणा में 0 है तो उसका मतलब 0 होता है। तो जी नंबर है 4, अगर इसके गुणा में अगर 0 है तो 0 ही होगा भाई। भाई 0 में इतनी ताकत होती है, 0 में इतनी ताकत होती है, जिससे भी मल्टीप्लाई होगी ना उसको भी 0 कर देगी, है ना, उसको भी क्या कर देगी? 0 कर देगी। जैसे भाई 100 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा? 0 ही होगा। अरे 500 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 0 ही होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो भाई 0/x, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो तो वो भी 0 ही होता है। अगर 0/4 करूं तो इसका मतलब क्या होगा? 0 ही होगा। 0/5 करूं तो इसका मतलब क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ जी, किसी के बटे में अगर 0 हो, जैसे 5 बटे में 0 तो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना। 6 बटे में 0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। ये सारे के सारे 0 के फंक्शन हैं।
जीरो के फंक्शन है, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां देखेंगे, जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो, आधार अगर बराबर हो, बीच में गुणा का साइन हो, बीच में गुणा का सिंबल हो, तो पावर जुड़ जाया करती हैं। पावर क्या हो जाती है बच्चे? जुड़ जाया करती हैं, है ना। जब बेस बराबर हो, आधार बराबर हो और बीच में गुणा का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है बच्चे? जुड़ जाया करती हैं, है ना। पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाया करती हैं। ठीक है, जैसे भाई 4 की पावर 1 है और गुणा में 4 की पावर 2 है। ठीक है, बताओ भाई, बेस क्या है? बराबर है, आधार क्या है? बराबर, तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब बेस बराबर हो, है ना, जब बेस बराबर हो और बीच में गुणा का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है, जब बेस बराबर हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, जब बेस बराबर हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर घट जाया करती है ना। तो पावर माइनस हो जाती है, पावर घट जाया करती है। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जब किसी भी नंबर, जब पावर्स ब्रैकेट्स में होती हैं बच्चे, है ना, जब पावर्स ब्रैकेट्स में होती हैं, तो पावर पावर की क्या होती है? गुणा होती है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब जब पावर ब्रैकेट्स में हो, जब पावर्स ब्रैकेट्स में हो, तो पावर पावर की क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 24 होगा। तो x की पावर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगा? 24, है ना। जब पावर ब्रैकेट्स में हो, जब पावर ब्रैकेट्स में हो, तो उनकी क्या होती है? डायरेक्ट गुणा होती है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर बताओ भाई फटाफट से, अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखते हैं कौन इसका परफेक्ट आंसर दे सकता है, देखते हैं किसमें है कितना दम। ठीक है, हाँ जी, करो भाई। अनामिका कुमारी कह रहे हैं सर बेस अलग भी हो सकता है। जब बेस अलग होता है तो पावर नहीं जुड़ती है। ठीक है, जब बेस अलग होता है तो पावर नहीं जुड़ती है। जो चीज होती है वही चीज अभी आपको बताई जा रही है। ठीक है, जो चीज नहीं होती उनको हम चैप्टर्स में ही डिस्कस करेंगे। हाँ जी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सबने लाइन लगा दी है ना, सबने लाइन लगा दी है। एक दो स्टूडेंट तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, यानी इतने सारे स्टूडेंट्स में अभी तक मैंने एक ही स्टूडेंट का परफेक्ट आंसर देखा है। अभी तक एक ही स्टूडेंट का परफेक्ट आंसर आया था, उसका मैंने नाम नोट नहीं किया, बट उसने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था, है ना। सभी का गलत है, सभी का गलत है ना। आप पता है क्या बता रहे हो? आप इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, सभी का आंसर आ रहा है भाई x की पावर 8। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? जब पावर्स ब्रैकेट में हो ना, जब पावर्स ब्रैकेट में हो, तभी आपको मल्टीप्लाई करनी है पावर्स की। जब पावर्स ब्रैकेट में नहीं होती ना, जब पावर्स ब्रैकेट में नहीं होती, तो आपको इस तरीके से सोल्व करना होता है। देखो भाई, ऊपर से सोल्व करेंगे, ऊपर ऊपर से गुणा करना शुरू करेंगे, ऊपर से गुणा करना शुरू करेंगे। देखो भाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4 होगा। भाई 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना भाई, x की पावर 2 ऊपर क्या है? 4। x की पावर 2 ऊपर क्या है? 4, है ना। और इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? x की पावर 16 आएगा, x की पावर 16 आएगा। ठीक है, तो जिसने भी दिया है x की पावर 16 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना करो। जब पावर्स ब्रैकेट में होती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 तिया 6, 6 चौक 24। जब पावर्स ब्रैकेट में ना हो, जब पावर्स ब्रैकेट में ना हो, तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है ऊपर से। देखो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, है ना। इसका मतलब क्या है? 4 है। अब 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 होगा, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ध्यान देना भाई। ठीक है, हाँ जी, यहां पर इसको बोला जाता है बच्चे, इनवर्स बोला जाता है ना। इनवर्स, इनवर्स को हिंदी में बोला जाता है व्युत्क्रम।
ठीक है, देखो भाई, x की पावर -1 है, x की पावर -1, किसी भी नंबर के पावर में अगर -1 होता है, किसी भी नंबर के पावर में अगर -1 होता है, वो नंबर पलटी मार जाता है, वो नंबर क्या हो जाता है, पलटी मार जाता है ना। जैसे मान लो 4 की पावर -1 है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, पलटी मारेगा 1/4, है ना। 5 की पावर अगर -1 है तो 5 भाई नीचे पलटी मारेगा 1/5। ये होता है बच्चे इनवर्स, इसका मतलब समझना है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ बेसिक चीजें थी आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट यहां देखेंगे बच्चे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी को याद होने चाहिए भाई, है ना। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी को याद होने चाहिए। आपके पास रीजनिंग सब्जेक्ट भी है ना। रीजनिंग सब्जेक्ट में जब हम नंबर सीरीज का टॉपिक करते हैं तो प्राइम नंबर से बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। और प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मैथ्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपके एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ रहा है, तो प्राइम नंबर का क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है ना। प्राइम नंबर के क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी को याद होने चाहिए। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी को याद होने चाहिए। और जब भी मैं आपको ये बोलूं भाई ये चीज आप याद कर लेना, तो याद कर लेना, उसके लिए अलग सा रजिस्टर बना लो, है ना, अलग सा ही फोल्डर बना लो। जो चीज आपको बोली जाए भाई ये याद कर लो, तो याद कर लेना, ये आपका टाइम बचाएगी। और भाई हम अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं कोई भी चीज याद करने के लिए, क्योंकि वो चीज बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, तभी हम वो चीज बोलते हैं कि याद कर लेना, ठीक है। कि प्राइम नंबर भाई कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। और याद होने का मतलब ये है कि भाई सोचने की जरूरत ना पड़े, फिर सोचने की जरूरत ना पड़े। प्राइम नंबर अगर आपको याद है तो तुरंत इसी तरीके से सुना देने हैं भाई। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97, ये कितने प्राइम नंबर हो गए, 25 प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। जब याद की बात आ जाए तो फिर सोचने की जरूरत ना हो, उसी टाइम ही आपके माइंड में आना चाहिए हाँ ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर हमारे कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 51 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। 51 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। इस चीज का ध्यान में रखना है। चलो भाई मैं आपको थोड़ा प्राइम नंबर बता ही देता हूं कौन कौन से होते हैं भाई, है ना। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई प्राइम नंबर यहां से शुरुआत होती है, प्राइम नंबर से 2 से। ये 2 क्या है, प्राइम नंबर 2 3 5 7, है ना, 11 13 17 19 23 29 31 31 37 41 43 47 53 59 61 67 61 67 71 73 79, है ना, 83 89 और 97 97 97 97। ये टोटल हमारे कितने प्राइम नंबर हो गए भाई, 25 प्राइम नंबर हो गए। एक बार काउंट करके देख लें कितने 25 हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, 15 हो गए। 16 17 17 18 19 20 21 22, है ना, 23 24 और ये 25। तो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर हमारे कितने होते हैं भाई, 25 प्राइम नंबर होते हैं। हाँ जी, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर हमारे 25 होते हैं। आगे देखो भाई, अच्छा एक प्राइम नंबर आपको और भी याद रखना है। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है ना। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है और 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997 होता है।
ये दोनों प्राइम नंबर भी आपको याद होने चाहिए। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 और 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं। यहां पर देखेंगे, जब भी हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं, है ना, जब भी हम 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 20 बार आएगा। आपसे पूछा जाए कि 3 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 2 से लेकर 9 तक ये सारी की सारी डिजिट कितनी बार आती हैं? 20 बार आती हैं 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग पे, है ना। 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में ये सारी की सारी कितनी बार आती हैं? 20 बार आती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ 1 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। 1 कितनी बार आता है? 21 बार आता है। और 0 कितनी बार आता है? 11 बार आता है। अब ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो भाई 0 कितनी बार आता है? 11 बार आता है। कैसे? देखो भाई 1 से लेकर 100 तक की यहां पर काउंटिंग लिखी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 0 कितनी बार आता है? 0 11 बार आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ भाई 0 कितनी बार आया? 11 बार आया, है ना। 1 से लेकर 100 तक 0 कितनी बार आता है? 11 बार आता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ 1 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। 1 कितनी बार आएगा? 21 बार। देखो भाई अभी काउंट करते हैं 1 कितनी बार आता है। देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो ये हो गया, 11 तो आपका ये हो गया। उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ये 20 और एक ये 21, है ना। ये 20 और एक ये 21। तो बताओ भाई 1 कितनी बार आया? 1 हमारा आया भाई 21 बार आया। 1 कितनी बार आया भाई? 21 बार। और 0 कितनी बार? 11 बार, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ भाई, अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि 2 कितनी बार आता है? 2 आता है हमारा 20 बार आता है। 2 से लेकर 9 तक ये सारे की सारे डिजिट्स 20 बार आती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। अभी काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो ये हो गया। अब यहां से 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ये 20, 19 और एक ये 20। तो बताओ भाई 2 कितनी बार आया है? 20 बार आया है। तो आज आपको यही काम करना है घर जाकर। जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है कि 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 8 कितनी बार आता है, 7 कितनी बार आता है। ये सारे के सारे आपको चेक करने हैं, ठीक है। सर प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है कि शायद आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है। मैंने प्राइम नंबर के बारे में बता दिया बच्चा, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में बता दिया है, आप चेक कर लेना, ठीक है। आगे देखो भाई, हाँ जी। अब देखो भी यहां पर नेचुरल नंबर का सम दे रखा है। 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग जब हम लिखें तो उसका सम अगर आपसे पूछा जाए, उसका सम पूछा जाए, प्राकृत संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाए तो उसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। आज की कुछ ट्रिक्स आपको मुझे बतानी है। ये ट्रिक्स आपको बतानी है भाई। 1 से लेकर 100 तक की नंबरिंग अगर हम लिखें उसका सम कितना होगा, है ना, उसका सम कितना होगा, उसका योग कितना होगा। बच्चे प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भाई प्राकृत संख्याओं का योग। नेचुरल को बोला जाता है प्राकृत। प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू में n+1 अपॉन में 2। ये होता है प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला। n हमारा क्या होता है? लास्ट नंबर होता है। n हमारा क्या होता है? लास्ट नंबर। n हमारा होता है लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर। अब बताओ भाई 1 से लेकर 100 तक में लास्ट नंबर कौन सा है? 100 है। 1 से लेकर 100 तक में लास्ट नंबर कौन सा है? 100। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। और 100 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 100 प्लस में 1 हो जाएगा 101 बटे में 2। इसको कैंसिल करेंगे, कितने पे गया? 50 पे। और 50 को 101 से गुणा करेंगे तो 50-50 आएगा। तो क्या आएगा बच्चे? 50-50 आएगा।
तो ये सब करने की बजाय आपको मैं डायरेक्ट याद करवा देता हूं कि किसी तरीके से अगर हम इनका सम निकालना हो तो हमें डायरेक्ट किस तरीके से निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट किस तरीके से निकालना है। देखो 1 से लेकर 100 तक डायरेक्ट याद कर लो भाई, इसका सम क्या होता है, 50-50 होता है ना। 50-50 खाओ ब्रिटानिया 50-50, है ना। आपने एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी, आपने एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी, खाओ ब्रिटानिया 50-50। 1 से लेकर 100 तक का सम क्या होता है, 50-50 होता है। अगर 101 पूछा जाए, अगर 101 पूछा जाए तो देखो भाई सभी नंबर्स के आगे 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो लास्ट में भी चिपका दो 1, और ऊपर क्या है, 50-50 है ना। सभी नंबर्स के आगे जब 1-1 दिखाई दे और आगे यहां पर भी चिपका दो क्या, 50-50। ठीक है, यहां पर देखो 201, 202, 203, सभी डिजिट सभी नंबर्स के आगे 2 है, सभी नंबर्स के आगे 2 है, तो भाई लास्ट में चिपका दो 2 टू 50-50। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 701 प्लस 702 प्लस 703 और बताना है आपको 800 तक का सम बताना है, तो जल्दी से बता दोगे ना क्या होगा राइट आंसर, बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए राइट आंसर। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं फटाफट से। सर 0 10 बार ही आता है, अभी तो बताया है बच्चे 11 बार आता है 0 है। मानते नहीं हो बात को। आज आपको घर पर एक काम करना, काउंटिंग लिखनी है, फिर चेक करना भी 0 कितनी बार आता है, कर लोगे ना। बताओ भाई फटाफट से, लो जी अब लगा दी है लाइन बच्चों ने, है ना। 750-50, 701 से लेकर 800 तक का सम क्या होगा भाई, 750-50 होगा, 750-50 होगा। ठीक है ना। लो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ फॉर्मुलेज दे रखे हैं बच्चे, कुछ फॉर्मुलेज दे रखे हैं, इनका भी आपको यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मुलेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट फॉर्मूला हमारा सम ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर को क्या बोला जाता है, विषम संख्या बोला जाता है ना। ओड नंबर को क्या बोला जाता है, विषम संख्या बोला जाता है, विषम संख्या। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है ये n इंटू में n+1, n इंटू में n+1। ये सारे के सारे फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होने चाहिए, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि मुझे आपको एक एवरेज का टॉपिक भी पढ़ाना है। एवरेज को बोला जाता है औसत, ये टॉपिक भी मुझे आपको पढ़ाना है, और एवरेज के टॉपिक में भी ये सारे के सारे फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, एवरेज की टॉपिक में भी ये सारे के सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई सम ऑफ ओड नंबर विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ इवन नंबर सम संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, है ना, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, और सम ऑफ क्यूबिक नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, नोट कर लेने हैं बच्चे। हाँ जी, ठीक है, यहां तक किसी का डाउट नहीं है भाई। हाँ जी, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। ये सारे फॉर्मूले हैं। हाँ जी, उसके बाद कुछ बातें मुझे आपको और बतानी है ना, कुछ बातें मुझे आपको और बतानी है कि स्क्वायर नंबर किस तरीके से किया जाए। चलो स्क्वायर और क्यूब के बारे में हम उस अलग सा टॉपिक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई, संख्या 1 2 3 4 5 में 3 का अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान और शुद्ध मान ज्ञात करना है। शुद्ध मान आपको ज्ञात करना है। संख्या कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4 5, इसमें आपको क्या करना है, 3 का अंकित मान बताना है, जातीय मान बताना है, वास्तविक मान बताना है और शुद्ध मान बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का अंकित मान 3 ही होता है
और 3 का जातीय मान क्या होता है? 3 ही होता है। और 3 का वास्तविक मान भी 3 ही होता है। और 3 का शुद्ध मान भी क्या होता है? 3 ही होता है। इनका योग पूछा है तो इनका योग क्या होगा? इनका योग हो जाएगा 12 होगा। इनका योग क्या होगा? 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है बच्चे, 5 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 5 चीजें, जिसमें मैंने आपको 4 चीजें तो अभी बताई है। जिसमें मैंने आपको 4 चीजें तो अभी बताई हैं। वो 4 चीजें कौन सी? अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान और शुद्ध मान। इन सभी का मतलब एक ही होता है। इन सभी का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थानीय मान, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थानीय मान, स्थानीय मान पूछा जाए इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय मान तो इंग्लिश में बोला जाता है प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में बोला जाता है प्लेस वैल्यू। अगर आपको यहां पर 3 का स्थानीय मान पूछा गया होता, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान सबसे पहले तो भाई 3 को अपनी जगह पर लगाओ। ठीक है, 3 का 3 एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद में जितनी डिजिट है ना, उसके बाद में जितनी डिजिट है उतनी ही हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी हम क्या लगाएंगे? 0। तो भाई 3 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 300 हो जाएगी। 3 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 300। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपको बना के दे रहे हैं, आपको बताना है। ठीक है, 142 अगर आपसे पूछा जाए 4 का स्थानीय मान और 2 का अंकित मान का योग बताओ। अगर आपसे पूछा जाए 4 का स्थानीय मान और 2 के अंकित मान का योग बताओ, तो भाई 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 का स्थानीय मान भाई 4 का 4 एज इट इज। 4 के बाद में जितनी डिजिट है उतनी क्या आएंगे? 0 आएंगे। 4 के बाद में जितनी डिजिट है उतनी क्या आएंगे? 0। तो भाई 4 का स्थानीय मान तो क्या हो गया? 4 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए 2 का अंकित मान क्या होगा? भाई 2 का अंकित मान 2 ही होता है। 2 का अंकित मान क्या होता है? 2 ही होता है। इन सभी को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई? 4002 आएगा। कितना आएगा भाई? 4002 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप स्थानीय मान और अंकित मान में डिफरेंस देख चुके होंगे, डिफरेंस आप समझ चुके होंगे, है ना। लो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द 35 फर्स्ट ओड नंबर, ओड नंबर को क्या बोला जाता है? विषम संख्या बोली जाती है। विषम संख्याओं का योग बताना है। विषम संख्याओं का योग बताना है। द सम ऑफ द फर्स्ट 35 ओड नंबर्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 35 ओड नंबर्स, 35 ओड नंबर का सम बताना है। पहली 35 ओड नंबर का सम बताना है। और इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। क्या? सम ऑफ ओड नंबर, विषम संख्याओं का योग का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था? एक्स स्क्वायर बताया था। एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में हमें जो नंबर्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 35 दे रखी है। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 35। ठीक है, 35 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। भाई इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ओड नंबर का एक्स स्क्वायर है। और इसका स्क्वायर करेंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है बच्चे? 1225 होता है। 35 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1225। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, 35 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1225। तो आप सोच रहे होंगे सर ये डायरेक्ट आपने 35 का स्क्वायर कर कैसे दिया? सबसे पहले तो आप ये बताओ, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी यूनिट डिजिट में, जब भी यूनिट डिजिट पर 5 आ जाता है तो भाई 5 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि क्या होता है? 25 होता है। अब देखो भाई 35 का स्क्वायर मैंने कैसे किया ये मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से। यहां देखो भाई, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। भाई आपसे पूछा जाए 15 का स्क्वायर क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि भाई 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। आप सभी जानते हैं, किसी का डाउट नहीं है। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए
कि सर ये जो 35 का स्क्वायर आपने जो डायरेक्ट 12-25 लिखा है ये कैसे लिख दिया, है ना, ये कैसे लिख दिया। तो बच्चे इसका भी बहुत बड़ा यूज है, ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा यूज है। जब मैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का टॉपिक करा रहा हूँ, जब यूनिट डिजिट पर 5 का स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है, इसका भी बेहतरीन यूज है ना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के टॉपिक में। अभी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जब भी यूनिट डिजिट पर 5 आए, इकाई का अंक 5 हो, तो भाई आप सभी जानते हैं भी 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है ना। जब यूनिट डिजिट पर 5 है तो इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। अब नेक्स्ट डिजिट हमारी कौन सी है, 3। 3 में एक ऐड करो, 3 में एक ऐड करके इसकी गुणा कर दो, 3 में एक ऐड करके इसकी गुणा कर दो, ठीक है। तो 3 को 4 से गुणा करें कितना आएगा, 12-25। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 45 का स्क्वायर क्या होगा, इकाई के अंक पर क्या है, 5, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 4 में एक ऐड करो कितना आएगा, 5, 5 को 4 से गुणा कर दो, 20-25, 5 को 4 से गुणा कर दो, 20-25। अगर आपसे पूछा जाए 55 का स्क्वायर बताओ, 55 का स्क्वायर बताओ, तो यूनिट डिजिट पर क्या है, 5, इकाई का अंक क्या है, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। इसमें एक ऐड कर दो, इसमें एक ऐड किया तो कितना आया, 6, 6 को 5 से गुणा कर दो, 30-25। अगर आपसे पूछा जाए 65 का स्क्वायर बताना है, 65 का स्क्वायर बताना है, यूनिट डिजिट पर क्या है, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। अब 6 में एक ऐड कर दो, 6 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा, 7, 7 को 6 से गुणा कर दो कितना आएगा, 42-25। डायरेक्ट कर देना है ना, डायरेक्ट कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए बताओ भाई 75 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, 75 का स्क्वायर क्या होगा, भाई लास्ट में आप सभी जानते हैं भाई 5 5 होता है, 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है। अब 7 में एक ऐड कर दो, 7 में एक ऐड करेंगे कितना होगा, 8 होगा। 7 को 8 से गुणा करो, 56-25, कहानी खत्म। अगर आपसे पूछा जाए भाई 85 का स्क्वायर क्या होगा, 85 का स्क्वायर लास्ट में तो 5-25 आना ही है, 8 में एक ऐड कर दो, 9, 9 को 8 से गुणा कर दो, 72-25। अगर आपसे पूछा जाए 95 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में 25 तो आना ही आना है, लास्ट में 25 तो आना ही आना है ना। 9 में एक ऐड कर दो, 10, 9 को 10 से गुणा करेंगे, 90-25, कहानी खत्म, है ना। तो ओरली करना है बच्चे, ओरली ही करना है ना, इसको याद करने की जरूरत ना पड़नी चाहिए, बस प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, लिखने की जरूरत ना पड़े, बस लिखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दो, ठीक है, 90-25। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी का डाउट नहीं होना चाहिए भाई, मैंने आपको बता दिया था सम ऑफ 35 ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। एन की वैल्यू कितनी है, 35, 35 का स्क्वायर क्या हो गया, 12-25 हो गया। आगे देखो भाई, द सम ऑफ फर्स्ट 20th इवन नंबर, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर को बोला जाता है सम संख्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n+1, n इंटू में n+1। बताओ भाई n की वैल्यू कितनी है, 20 है, n की वैल्यू कितनी है, 20, और 20 गुना 20 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। और 20 को 21 से गुणा करेंगे, 20 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 420। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सम ऑफ इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n+1 होता है। बच्चे मैं इसके लिए बोल रहा हूं, इसको याद कर लेना, तो याद कर लेना बच्चे, है ना, फिर बाद में कहोगे सर ये क्या हो गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं आपको ये कैसी दिखाई दे रही हैं, 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं आपको कैसी दिखाई दे रही हैं, प्राकृत संख्या दिखाई दे रही है ना, कैसी दिखाई दे रही है, प्राकृत संख्या दिखाई दे रही है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था,
n इंटू में n+1 बटे में 2, है ना। बताओ भी n की वैल्यू क्या है। n हमारा होता है लास्ट नंबर, n हमारा होता है लास्ट नंबर होता है। बताओ भी लास्ट नंबर कौन सा है यहां पर, 20 है। लास्ट नंबर कौन सा है यहां पर, 20। तो 20 गुना में 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 बटे में 2 करेंगे तो कितने पे गया, 10 पे। 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 210। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग मैंने आपको बताया है। प्राकृत संख्याओं का योग मैंने आपको बताया है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ये कैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं बच्चे, सारे के सारे नंबर, सारी की सारी संख्या आपको कैसे दिखाई दे रही है, वर्गों में दिखाई दे रही है ना। और वर्गों की संख्याओं का योग करना हो, वर्गों की संख्याओं का योग करना हो, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, n इंटू में n+1 2n+1 बटे में 6। यही होता है फॉर्मूला भाई, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 बटे में 6। कहां बताया था, यहां बताया था, है ना। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, है ना, वर्ग संख्याओं का योग। वर्ग संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू में n+1 2n+1 बटे में 6, है ना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, हाँ जी। तो देखो भाई, n हमारा क्या होता है, अंतिम नंबर होता है, लास्ट नंबर होता है। n हमारा क्या होता है, लास्ट नंबर होता है। तो लास्ट नंबर हमारा क्या है, 10। तो 10 गुणा में 10 + 1 कितना होगा भाई, 10 + 1 कितना होगा, 11 होगा। हाँ जी, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 20 प्लस में 1 कितना हो गया, 21 हो गया, है ना। 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 20 प्लस में 1 कितना होगा, 21। और ये बटे में क्या है, 6। ये बटे में क्या है, 6। जो कटता है काट दो भाई, 3 दूनी 6, 3 सता 21 और 2 पंजा 10, 2 पंजा 10। ठीक है, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 55। और 55 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 385 आएगा। कितना आएगा भाई, 385। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। भाई समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे भाई, हर लेवल पर लेकर जाएंगे। अब मेरे साथ आपने 2 टॉपिक किए हैं, है ना, 2 टॉपिक कर लिए ना आपने, परसेंटेज और HCF एलसीएम। तो ये 2 टॉपिक करने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि विजय सर स्टार्टिंग में एकदम बिल्कुल हल्का लेवल उठाते हैं, है ना, फिर लास्ट में आते आते एक बढ़िया लेवल पे पहुंच जाते हैं। और जब बढ़िया लेवल पर पहुंचते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि हम बढ़िया लेवल पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, ताकि आपको पता भी ना चले कि हम किस लेवल पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीजें की जाती हैं तो बढ़िया रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो ये सारे के सारे नंबर्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्यूबिक नंबर दिखाई दे रहे हैं, है ना, क्यूबिक नंबर दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, घनों की संख्याओं का योग बताना है, घनों की संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, घनों की संख्याओं का योग, सम ऑफ क्यूबिक नंबर, सम ऑफ क्यूबिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n+1 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। यही होता है भाई फॉर्मूला, है ना, यही होता है फॉर्मूला। n हमारा क्या होता है, लास्ट नंबर, n हमारा क्या होता है, लास्ट नंबर होता है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी, 10, 10 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 11 और बटे में ये 2 और इसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, जो कटता है काट दो भाई। हाँ जी, कितने पे कट रहा है, 5 पे। 5 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 55 आएगा। और 55 का स्क्वायर क्या होता है ना, 55 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, 55 का स्क्वायर क्या होता है, इतनी सोचने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, है ना। हाँ जी,
अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। 55 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 5 का स्क्वायर 25, 5 में क्या ऐड कर दो 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 25, है ना। देखो भी कहां पर किस जगह पर कौन सा ट्रिक काम आ जाए, है ना। तो अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे एग्जाम में 55 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से 55 का स्क्वायर करेंगे, और आप करोगे इस तरीके से। तो बताओ भी टाइम बचाओगे नहीं बचाओगे, है ना। टाइम बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से टाइम बचाना होता है। हर क्वेश्चन के अंदर कोशिश करो कि यहां से टाइम कैसे बचे। जितना टाइम बचाओगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे, है ना। किसी एक महापुरुष ने एक बात बोली थी बच्चे, मुझे अब आज तक याद है ना। किसी एक महापुरुष की मैंने एक बात सुनी थी किसी बुक के अंदर, उन्होंने एक बात बोली थी समय के ऊपर, है ना। एक महान योद्धा थे, उनके बारे में ही जिक्र किया था उन्होंने कि युद्ध से पहले जितना पसीना बहाओगे, है ना, युद्ध से पहले जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना ही खून बचाओगे, ठीक है। युद्ध से पहले जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना ही खून बचाओगे। सेम एज इट इज आपके ये चीज एग्जाम पर भी अप्लाई होती है। एग्जाम से पहले आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, है ना, एग्जाम से पहले आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में आप उतना ही समय बचाओगे। अगर आपके पास समय बचा रहा तभी तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारा का सारा खेल समय के ऊपर है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अब देखो भाई यहां पर क्या है, यहां पर 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी हुई है, 1 से लेकर 10 तक की संख्या है। फिर दोबारा 1 पर आ गए, फिर दोबारा 1 पर आ गए। पहले इसको आरोही क्रम में लिखा गया, फिर अवरोही क्रम में लिखा गया। अब आपको बताना है इसका योग करके बताओ, है ना। अब आपको बताना है इसका योग करके बताओ भाई, ठीक है। इसका योग करके बताओ। अब योग कैसे करेंगे भाई, कैसे योग करें? तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा करता हूं, मैं इसका एक छोटा रूप ले लेता हूं, उससे समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसका छोटा रूप ले रहा हूं। देखो भाई 1 + 2 2 + 3 + 2 + 1 ये ले लिया भाई, है ना। भाई 1 से लेकर 10 को तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं अच्छे से, है ना। 1 + 2 2 + 3 3 + 2 + 1। पहले मैंने 1 से लेकर 3 तक लिखा, फिर वापस आ गया। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अच्छा इसका सम कितना होगा भाई? इसका सम हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। इसका सम हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, है ना। इसका सम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सर हमें यहां पर 1 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार दिखाई दे रहा है। बताओ भाई 1 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार दिखाई दे रहा है। अच्छा आपसे पूछा जाए बताओ भाई 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार दिखाई दे रहा है। हर चीज डबल आ रही है, 2 भी डबल आ रहा है, 1 भी डबल आ रहा है, ये सिंगल है ना भाई, ये सिंगल है। भाई सिंगल इंसान अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। सिंगल का मिंगल तो होता ही होता है। तो ये कैसे बच गया? इसका मिंगल करो, 3 का मिंगल करेंगे, 3 का हमें क्या करना? स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9। जो भी सिंगल डिजिट दिखाई दे, जो भी सिंगल डिजिट दिखाई दे उसका स्क्वायर कर दो, सिंगल का स्क्वायर कर दो, सिंगल का स्क्वायर कर दो। सेम एज इट इज यहां पर देखो भाई 1 कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 2 बार है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। अरे भाई 9 भी कितनी बार है? 2 बार है। ये एक क्या है? सिंगल है। सिंगल का मिंगल करना है, सिंगल का मिंगल करना है, स्क्वायर करके मिंगल करना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अब कहे आप छोड़ोगे? छोड़ोगे क्या? देखो भाई 1 + 2 2 + 3, है ना, डैश डैश करते करते, ठीक है। ये आ गया भाई 24 + 25, ठीक है, प्लस 24, फिर डैश डैश करते करते लास्ट में आ गया भाई +3 + 2 + 1। बताओ ना इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या क्या होना चाहिए? अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए
आप बख्शोगे क्या? छोड़ोगे नहीं, है ना? बता दो फटाफट से, देखी जाएगी, कहानी खत्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। आप सभी जानते हैं एक यहाँ कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। ये सारे के सारे नंबर 24 तक 2-2 बार आ रहे हैं। ये सारे के सारे नंबर 24 तक 2-2 बार आ रहे हैं। ये 25 सिंगल है, मिंगल करना है तो स्क्वेयर करके मिंगल करना है। 625 हमारा राइट आंसर होगा, है ना? 625 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। कहा इतना जोर लगाना है भाई, डायरेक्ट ट्रिक से करना है भाई। आगे बढ़ते हैं। और देखो भाई, आज की क्लास में मैंने आपको ये चीज कराई थी नहीं कराई थी भाई, है ना? आज की क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज कराई थी नहीं कराई थी? तो देखो भाई, यहां पर सबसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। और इसका क्या बताना है? योग बताना है। तो योग कितना होगा? 7 होगा। योग कितना होगा? 7। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। अब देखो भाई, 701 से लेकर 800 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 701 से लेकर 800 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? जल्दी से बताओ भाई। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है ना? 701 से लेकर 800 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 800 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? जल्दी से बताओ भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? देखो भाई, जब भी आपके सामने 777 दिखाई दे तो आपको क्या कर देना है? डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रिक लगानी है। 750-50 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। 750-50 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए 201, 202, 300 तक का सम बताओ, 300 तक का सम बताओ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 250-50 हमारा राइट आंसर होगा। 250-50 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, ये तो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट ट्रिक से बता दिया भाई, डायरेक्ट ट्रिक से बता दिया। ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल्ड में करना होता तो, अगर आपको इसको डिटेल्ड में करना होता तो कैसे करते हैं? आप सभी जानते हैं सभी प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है ना? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 बटे में 2। यही होता है भाई फॉर्मूला प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? आपको भाई 201 से लेकर 300 तक का सम निकालना है। 201 से लेकर 300 तक का सम निकालना है। तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप क्या करते हैं? 1 से लेकर 300 तक का सम निकालते हैं, है ना? सबसे पहले क्या करते हैं भाई? 1 से लेकर 300 तक का सम निकालते हैं। फिर आप क्या करते हैं भाई? फिर 201 से लेकर 300 तक का सम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होता। ठीक है, अगर आपको डिटेल में करना होता, पहले आप 1 से लेकर 300 तक का सम निकालते हैं, फिर 1 से लेकर 200 तक का सम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1 से लेकर 300 तक का सम निकालते हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 300। एन की वैल्यू कितनी है? 300। 300 प्लस 1 करेंगे कितना होगा? 301 करेंगे। ये कितना हो जाएगा? बटे में 2। कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 150। 150 को 301 से गुणा करो। ठीक है, फिर क्या करते हैं भाई? फिर आप करते 1 से लेकर 200 तक का सम माइनस करते हैं। अब 1 से लेकर 200 तक का सम निकालो भाई। 1 से लेकर 200 तक का सम, n इंटो में n+1 बटे में 2। n की वैल्यू कितनी है? 200। 201 बटे में 2। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 100।
है ना, तो ये आपका आ जाएगा 20,000। 1 से लेकर 200 तक का सम आएगा भाई 20,100 आएगा, ठीक है। और यहां पर 1 से लेकर 150 को 301 से गुणा करेंगे, कितना होगा भाई 150 एकम 150, जीरो बाद में देखेंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, ये जीरो, ठीक है। भाई मैंने यहां पर क्या है, सबसे पहले मैंने 1 से लेकर 300 तक का सम निकाला, 1 से लेकर 300 तक का सम आएगा ये। फिर मैंने क्या निकाला, 1 से लेकर 200 तक का सम निकाला। अब 1 से लेकर 300 तक के सम में 1 से लेकर 200 तक का सम माइनस करेंगे ना, तब जाके 200 1 से लेकर 300 तक का सम आएगा। अब 45,150 में से 45,150 में से हम माइनस करेंगे क्या, 20,100 माइनस करेंगे, तो ये कितना आ गया 50, और ये कितना आ गया 0, और ये 5 और ये 2, 250 250, तब जाके 250 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये ताम झाम करने की जरूरत नहीं है ना, ये ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर इसी तरीके से निकालना है, डायरेक्ट आंसर इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को बचाने के लिए मैंने आपको तभी आपको ये ट्रिक बताई है, ठीक है, नहीं तो सब ये करना पड़ता आपको। 45,150 में से हम 20,100 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है डिविजिबल रूल, यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है डिविजिबल रूल, स्टार्ट हो जाता है नंबर सिस्टम, डिविजिबल रूल। देखो भाई 18-4 में इस डैश की स्थान पर कौन सा छोटा अंक आए कि पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। 118-4 में 18-4 में स्टार के स्थान पर कौन सा छोटा अंक क्या होगा, कौन सा छोटा अंक आए कि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, पूरी संख्या क्या हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है। देखो भाई इस डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबल रूल कहता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाती है, अगर लास्ट की 2 डिजिट 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो बताओ भाई मैं यहां पर कौन सा अंक पुट करूं कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाए। चलो ऐसा करता हूं, मैं यहां पर 2 पुट करके देखता हूं। 2 पुट करने से भाई ये संख्या पूरी 4 से विभाजित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 पुट करने से ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसने क्या पूछा है, सबसे छोटा अंक पूछा है। भाई छोटा अंक तो यहां पर मुझे कौन सा दिखाई देगा, छोटा अंक तो मेरे से यहां पर 0 दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर 0 पुट करूं तो ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। लो जी यहां से ये तो भाई 4 का डिविजिबल रूल बीच में आ गया था, तो मैंने आपको करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे 2 की डिविजिबल रूल से। अब 2 से लेकर 12 तक के डिविजिबल रूल मैं आपको करवाने वाला हूं, और यही इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 से लेकर 12 तक के डिविजिबल रूल मैं आपको करवाने वाला हूं, और यहीं से ही होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, डिविजिबल रूल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, डिविजिबल रूल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। चलो भाई अभी बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं, सर नेक्स्ट क्लास 12 बजे है। चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। डिविजिबल रूल को हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। यहां तक किसी भी का डाउट नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी डिविजिबल रूल लिखवा देंगे भाई आपको, जितने भी डिविजिबल रूल आएंगे बीच में सारे की सारी चीजें लिखवाते जाएंगे, टेंशन ना लो उस चीज की, ठीक है। चलो भाई सर नेक्स्ट क्लास कब होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वेंसडे को, होगी 2 बजे, ठीक है। और कल आपकी 7:30 बजे होगी रीजनिंग की क्लास। हाँ जी
चलो भाई, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। ओके, चलो, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।